नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 132 कैमरे खंगाले, 236 घंटे की फुटेज देखी, फिर पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर, छुड़ा लिया अवैध व्यापारी। आइए जानते हैं विस्तार से। हरदोई में मंगलवार को अपहृत हुए व्यापारी को एसटीएफ और हरदोई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद शुक्रवार को सकुशल छुड़ा लिया। अपहरण करने वाला गिरोह का मुखिया मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आरोपी के 3 साथी कार समेत भागने में कामयाब रहे। पाली थाना क्षेत्र से कपड़ा व्यापारी का अपहरण कर शातिर ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी, लेकिन पुलिस ने आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया और अपराधियों तक पहुंच गई। सर्विलांस से इतर पुलिस ने शातिर के भागने के संभावना के रास्ते के 132 कैमरे को चिन्हित किए। इन कैमरों की 236 घंटे की फुटेज देखी और इस आधार पर घटना को अंजाम देने वाले को पकड़ने के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया। पुलिस को अपहरण की घटना का पहला सुराग हरिदासपुर बारिक मार्ग पर पड़ने वाले गुजीदी गांव से मिला। यहाँ सड़क के किनारे स्थित एक मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने इसके फुटेज खंगाले तो ग्रे कलर की कार नजर आई। इसके बाद से ही मुखबिर सक्रिय कर दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नुपेंद्र और सीओ हरपालपुर विनोद दुबे ने पाली थाने में ही घटना के बाद से डेरा डाल दिया। भागने के संभावित रास्तों पर अलग अलग स्थानों पर लगे 132 कैमरे की 236 घंटे की फुटेज देखी गई। यहाँ से पुलिस को अहम सुराग मिलने लगे। इसी बीच फिरौती के लिए एक फोन पहुंचना शुरू हुआ तो सर्वेलेंस टीम ने काम करना शुरू कर दिया। आईजी तरुण गाबा की टीम में शामिल दीवान सुदीप कटियार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग दिए, जिससे राह आसान हो गई। पुलिस को पता चला कि रामजी मिश्रा को कार से लेकर अपहर्ता सोनार से पाली की तरफ ले जा रहा है। इस मार्ग पर कनिकापुर लाल मोड़ के पास पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हो गई। रामजी को सकुशल निकालने के बाद पुलिस ने बदमाशों से मोर्चा लिया। इस दौरान पैर में गोली लगने से बाराबंकी जनपद के जयपुर थाना क्षेत्र के याकुतगंज निवासी विशाल वर्मा घायल हो गया, जबकि उसके साथी भाग निकले। रामजी मिश्रा का अपहरण करने वाले बेहद शातिर थे। रामजी का अपहरण करने के बाद रास्ते में एक खेत में शराब पी रहे शख्स का मोबाइल भी आरोपियों ने छीन लिया था। आरोपियों ने सिम निकालकर मोबाइल उसी को वापस कर दिया। चोरी किए गए सिम को रामजी के मोबाइल में डाल दिया। इसमें रामजी की सहलत का नंबर सबसे ऊपर फीड था। शातिरों ने उसी फोन से फिरौती मांगनी शुरू की। 20 लाख रुपए मांगे गए। रामजी के मुताबिक उसने कहा कि इस नंबर पर फोन करने से कोई रुपए नहीं मिलेंगे। यह भी कहा कि 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे पाएगा। खास बात यह भी रही कि अपहरण के लगभग 28 घंटे बाद फिरौती मांगी गई। रामजी मिश्रा का गांव में ही पड़ोस में रहने वाले रविकांत मिश्रा से पुराना विवाद चल रहा था। इस विवाद में वर्ष 2002 में गांव में एक हत्या भी हो चुकी है। इस मामले में रामजी के पिता कमल किशोर मिश्रा को भी अन्य लोगों के साथ नामजद कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी नामजदगी गलत निकली। बावजूद इसकी रविकांत का विवाद बना हुआ था। रविकांत लखनऊ में विशाल वर्मा के साथ सिक्योरिटी गार्ड और एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी में काम कर चुका था। इस दौरान दोनों ही एक कमरे में रहते थे। रविकांत ने ही विशाल को रंजिश के बारे में बताया था। इसके बाद योजना बनाकर रामजी के अपहरण की साजिश रची गई। मंगलवार की शाम को भी रामजी मिश्रा की दुकान बंद कर घर के लिए जाने की जानकारी भी विशाल ने रविकांत को ही दी थी। इसके बाद ही रामजी का अपहरण हो गया। व्यापारी रामजी मिश्रा ने बताया कि उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। अपहरण करने वाले नकाबपोश थे। कभी गन्ने के खेत में तो कभी टाली में रखा। इस दौरान उसे नमकीन खिलाई और यह भी पूछा कि शराब पीते हो, तो न में जवाब मिलने पर शांत हो गए। बाद में कहा गया कि तुम्हें नमकीन खिला रहे हैं और 2 घूंट पानी में 2 दिन तक जिंदा रखते थे। रामजी से यह भी कहा गया कि 10 लाख रुपए में तुम्हारी सुपारी ली है। रामजी ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस की बदौलत वह जिंदा बच सके।
अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने बताया कि विशाल शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ लखनऊ जनपद के पीजीआई थाना में हत्या का मामला दर्ज है। बाराबंकी जनपद के सतरिखा थाना में 4 मामले दर्ज है। बाराबंकी के ही राम सनेही घाट थाना में भी लूट का मामला दर्ज है। भूपेंद्र के मुताबिक विशाल वर्मा ने 30 जनवरी 2021 की रात लखनऊ में नेक्सजन फूड फैक्ट्री के मालिक अविनाश सिंह का फैक्ट्री से घर जाते समय अपहरण कर लिया था और फिर हत्या कर दी थी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ की डाल से फंदा डालकर लटका दिया था। इसका खुलासा एसटीएफ लखनऊ ने 8 फरवरी 2021 को किया। यह हत्या विशाल ने सुपारी लेकर की थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।